नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और चलती मार्केट में उनके प्राइसेस को मेरी वीडियोस के साथ कंपेयर कर रहे होंगे और रिजल्ट्स आपके सामने होगा। मुझे पता है कि रिजल्ट्स क्या है, लेकिन अगर मैं रिजल्ट्स डिस्कस करूंगा तो कल के लिए मैं कैसे बात कर पाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए, कल के लिए इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर क्या हमें देखने को मिल सकता है, एक बार वो फिर से डिस्कस करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जैसा कि आप स्क्रीन में चार्ट में देख रहे हैं, आज फिर कोशिश हुई लेकिन क्लोजिंग फिर लोअर साइड पे। तो अगर देखा जाए तो पिछली 3 कैंडल्स का जो लो है वो देखिए, नया लो दिखा तीनों कैंडल्स में। तो ये एक बेयरिश फॉर्मेशन है, कंटिन्यूस एक बेयरिश फॉर्मेशन है। प्राइस यहां से एक और बड़े फॉल की तैयारी कर रहा है। आप देखिए, ये लो जो 3 दिन पहले का लो था 212, कल का लो 212.10 और आज का लो 211.60 के आसपास का, लेकिन छोटे छोटा मार्जिन का लो है। लेकिन लो तो लो होता है। तीनों कैंडल्स एक के बाद एक नीचे साइड पर क्लोज हुई हैं, तो बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू होता ही दिख रहा है। लेकिन एक चीज और देखने वाली बात है, क्योंकि हम क्लियरिंग वीक के अंदर हैं, अगर इतनी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं तो कहीं ना कहीं ये स्केयर ऑफ भी होंगी। तो उस केस में केवल और केवल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है, जो एक अपसाइड की मूव दिखा सकती है। अदरवाइज अभी स्टॉक में कोई दम नहीं दिखता। स्टॉक में दम तब दिखेगा जब 215 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो उस केस में 222 के टारगेट देख सकते हैं। अदरवाइज कल के दिन में अगर प्राइस नीचे 210 के आसपास खुलता है और कंटिन्यूस नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो उस केस में आप 213 का स्टॉप लॉस लगा के 204 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश शॉर्ट कवरिंग आती है, प्राइस 214 या 15 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है, तो उस केस में आप 213 का स्टॉप लॉस लगा के 222 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईटीसी। आईटीसी कंटिन्यूस एक बेयरिश ट्रेंड में है। आज कोशिश ऊपर की तरफ हुई लेकिन क्लोजिंग फिर नीचे लोएस्ट पे आई। एक 195 के प्राइस के ऊपर खास ध्यान रखना होगा। अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है और ट्रेड करना शुरू करता है 194 तक, आप देखिए केवल ₹1 का स्टॉप लॉस लगाइए 195 का, और 192 के लिए आप प्ले कर सकते हैं शॉर्ट साइड पे। बाइंग की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बाइंग के लिए तो आप ये मान के चलिए, प्राइस जब 198 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो उस केस में आपको 200 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और वो भी 200 में ऊपर जाके आपको हर्डल देखने को मिलेगी। तो एक रेंज बाउंड सा है ये भी स्टॉक। हिंडाल्को देखिए, आज तीसरी, जैसे मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था, जो पिछली 2 कैंडल्स बनी है नए लो के साथ बन रही है, और आज की कैंडल का हमें वेट था, और वो कैंडल भी आज लो साइड के ऊपर क्लोज होके उसने कंफर्म कर दिया ये पैटर्न बेयरिश पैटर्न। अब इसमें एक रिवर्सल तब देखने को मिलेगा अगर यहां से ग्रीन कैंडल क्रिएट हो जो नीचे के प्राइस को और ये टॉप के प्राइस को कवर कर दे और बुलिश कैंडल हो, तब हम ये कह सकते हैं कि एक रिवर्सल अप साइड पे बड़ा देखने को होगा। लेकिन जैसी कंफर्मेशन मिली है, कल की ओपनिंग अगर 190 के नीचे हो जाती है और प्राइस यहीं ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप 191 का स्टॉप लॉस लगा के 183 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, और बहुत इजीली आपको नीचे के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बाइंग 198 के ऊपर नहीं बनती, 198 के ऊपर क्रॉस करने के बाद ही बाइंग बनती है। उस केस में आप 197 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग साइड पे बैठ सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, जैसे मैं कह रहा हूं, इस ये नो ट्रेडिंग जोन है, और आज की क्लोजिंग लोअर साइड पे आई है, और देखिए जहां खुला वो प्राइस वहां से लगातार गिरते गिरते नीचे की तरफ 4422 के आसपास की, जो एक लोएस्ट क्लोजिंग कह सकते हैं पिछले 15 से 20 दिन की। अब ये ट्रेंड देखिए, ये लो और ये लो तीनों एक के बाद एक नीचे के लोज लगे हैं, तो इसमें भी एक फॉर्मेशन नेगेटिव का तैयार हो गया है।
कल की ओपनिंग अगर आज की क्लोजिंग से नीचे हो जाती है तो कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होंगे 4250 के। 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। बाइंग अभी नहीं बनती। डॉक सिप्ला सिप्ला ने भी आज बेयरिश कंटिन्यूशन का एक वो दे दिया है। देखिए इसमें भी 3 कैंडल्स एक के बाद एक लो बनाया 3 कैंडल्स ने, और आज की क्लोजिंग लो साइड पे आई है, और अच्छा बड़ा फॉल आपको 742 के नीचे देखने को मिल जाएगा। उस केस में आप 700 तक भी गिर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बाइंग इसमें बनेगी 765 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद। तब तक बाइंग की मत सोचिएगा। बात कर लेते हैं हम भारती इंफ्राटेल। एक रेंज बाउंड देखिए, नीचे 9 दिन की मूविंग एवरेज और ऊपर 50 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में ही प्ले कर रहा है, तो अभी इसके अंदर ट्रेड नहीं बनता। तो ऊपर का ट्रेड भी मैं कहूंगा कि जब 203 ब्रेक कर जाए, क्रॉस कर जाए, उस केस में आप 201 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं। अदरवाइज नीचे 196 ब्रेक करने के बाद ही शॉर्ट बनेगा, तब तक नो ट्रेड। भारती भारती ने देखिए कल एक बड़ी कैंडल, जो हम इसको कह सकते थे एनगल्फिंग पैटर्न था, लेकिन उस एनगल्फिंग पैटर्न का बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि हम ऊपर खुले तो जरूर, लेकिन क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से भी नीचे आई। तो हाँ, एक स्ट्रेंथ जरूर कह सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिली स्ट्रेंथ की। 530 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिल जाती तो हम कहते कि इसमें हाँ एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। चलिए कल का वेट कर लेंगे। कल अगर क्लोजिंग ओपनिंग अगर 535 के ऊपर आती है, तब उस केस में आप 540 के लिए प्ले कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 530 का लगा के। और अगर किसी कारणवश हम आज की क्लोजिंग जो 525 का लो है उसके नीचे ही ओपन होता है और कंटिन्यूस उसको ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप 529 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठिए। टारगेट्स 510 के लिए प्ले कर सकते हैं शॉर्ट साइड पे। बजाज फाइनेंस ने देखिए एक ऊपर के रेजिस्टेंस थी, जो देखिए कई बार से ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, आज उसको क्रॉस करके ऊपर ही की क्लोजिंग दी है। 3700 तक के लिए मैंने आपको बोला था कि एक बड़ी रेंज ऊपर की तरफ इसमें बजाज फाइनेंस में दिख सकती है, और आज देखने को मिली भी। जो ऊपर की एक रेजिस्टेंस थी 3550 की, ब्रेक करके 3650 के भी ऊपर जाके क्लोजिंग आई है। अब तो टारगेट इसके ऊपर के बनने शुरू हो गए। इस हिसाब से अगर किसी को बाइंग में बैठना है तो कल की ओपनिंग जहां आज की क्लोजिंग से अगर ऊपर होती है, सपोज 3680 के आसपास अगर ओपनिंग होती है, तो उस केस में आप 3660 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठिए। एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। शॉर्ट हम इसमें तब तक नहीं देखेंगे जब तक हम 3550 से ऊपर बने हुए हैं, तो अभी शॉर्ट की मत सोचिएगा इसमें। अब हम बात करते हैं अरविंदो फार्मा ने आज की क्लोजिंग फिर एक रेंज बाउंड दी है, तो अभी अरविंदो फार्मा में हम बाइंग तब करेंगे जब हम 878 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे। उस केस में हम 901 के टारगेट्स देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट भी हम कहां बनाएंगे? अगर हम 870 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो उस केस में 873-74 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं टारगेट 850 के लिए। और 850 भी कहीं ब्रेक होता है तो 829 के टारगेट्स भी इजीली देखने को मिलेंगे। अंबुजा सीमेंट कंटिन्यूस 5 दिन से लगातार नीचे की तरफ, और पिछली 3 कैंडल्स पे आप नजर रखेंगे तो नए लोज 3 कैंडल्स में देखने को मिलेंगे। तो और ये एक बेरिश कंटिन्यूशन है कि एक बड़े फॉल की तैयारी हो रही है। और 222 पर नजर रखिएगा, अगर 222 ब्रेक हो जाता है और प्राइस नीचे 220 से नीचे गिर जाता है, तो उस केस में आप 222 का स्टॉप लॉस लगा के 210 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जो निफ्टी 50 के अंदर अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं और निफ्टी की पार्टिसिपेशन में अच्छी बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसके ऊपर मैं रोज आपके साथ बात करता हूं और बताता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड प्लेलिस्ट है, आप उस वीडियोस को देखिए और
मार्केट के प्राइसेस के साथ उसको कंपेयर कर लीजिएगा कि कैसे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और मेरी इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।